तो इट वाज अ ब्यूटीफुल डे फॉर अस। बहुत अच्छा बैंक निफ्टी ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, निफ्टी ने भी रिस्पेक्ट किया। अभी हम डिस्कस करेंगे कल यानी कि 13 दिसंबर को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो पूरा लेवल्स हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा एंड तक देखिए और सारे लेवल्स के साथ रेडी रहिए ताकि कल हम एक अच्छा खासा एक्सपायरी बना पाए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए कुछ दिन और ही सही तो इसे थोड़ा सहन कर लीजिए। टैब से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आई नो वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं, साउंड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। बस ये वाला वीक तक रह जाइए, अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। नेक्स्ट वीक से अच्छा खासा तरीके से वीडियो आने वाला है। ओके, जस्ट लाइक लास्ट डे एनालिसिस हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है, बैंक निफ्टी एक जगह के आसपास जाके एक बहुत अच्छा एक लिक्विडिटी ग्रैब का हमें सेटअप देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली वही हुआ। ये जगह के आसपास आप देख पा रहे, एक छोटा सा लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो चुका था। ग्रैब होने के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बहुत स्मूथली एक अपसाइड का मूव दिया, उसके बाद प्रॉपरली ब्रेक करके डाउन साइड का मोमेंट दे दिया। ठीक है, तो हमने यही वाला डिस्कस किया था और हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने भी आज बहुत अच्छा बोथ साइड ट्रेड पकड़ा है, पहले अपसाइड का फिर डाउन साइड का। अब हम देखेंगे कल के लिए हम कैसे प्लान करेंगे। देखिए कल दो दो जो लेवल्स निकल के आने वाला है बैंक निफ्टी में, वो लास्ट डे जैसा ही हमारे पास लेवल्स रहेगा जो कि होगा 46,800। ठीक है, 46,800 जोन एक माइनर ओबी की तरह बैंक निफ्टी में काम आ सकता है। तो ये जगह के आसपास आने के बाद हम एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी से एक बार बाइंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हाँ, इसके नीचे अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लमिटिक सिनेरियो होगा। तो कल हमें देखना पड़ेगा, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है ऊपर जाएगा, आई वोंट डू नथिंग बिकॉज अब क्या है ना, अब थोड़ा सा प्रेशर मोमेंटम में आ चुका है, तो मिडिल में अब कुछ कर नहीं सकते। अब एक और चीज हम कर सकते हैं, यहाँ पे जो एसएमए होता है बहुत स्मूथ एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, मैं इंडिकेटर देखता नहीं, लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज 50 का बहुत अच्छा काम करता है। एक स्ट्रेटजी होता है इसका, इसके ऊपर भी वीडियो आएगा, तो फिर भी एक बार बता देता हूं। इनकेस कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ये जगह के आसपास ना जाता हुआ ऊपर जाता है, तो ये जो एसएमए का डायनामिक जहां पे भी रहेगा, वहां से जैसे एक बार मुझे नेगेटिविटी मिलेगा, मैं ऊपर में एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है, समझ गए प्लान। इनकेस अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं वेट करूंगा ये जो येलो लाइन चलेगा जो कि एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज का 50 का वैल्यू होगा, वो जहां पे भी रहेगा, जो भी ये रहेगा, हो सकता है वो यहां पे रहे, हो सकता है वो यहां पे रहे, वो जगह के आसपास जाने के बाद मुझे कोई नेगेटिव कैंडल मिलेगा तो मैं जाने के बाद वहां पे एक बार शॉर्ट करूंगा बैंक निफ्टी को। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है 46,800 को टच किए बिना। ठीक है, अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर ना जाके नीचे आ रहा है, तो मैं वेट करूंगा 46,800 के आसपास से 15 मिनट सेटअप, स्नाइपर स्कैल्पिंग, एसएमसी सेटअप, लिक्विडिटी ग्रैब, बियर ट्रैप, ये 4-5 चीजें रहेगा बाइंग एंट्री इनिशिएट करने के लिए, या फिर ट्रेडिशनल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ भी मिल जाएगा ये जगह के आसपास, में एक बार बाई करना जरूर पसंद करूंगा। उसके बाद स्टॉप लॉस खुशी खुशी हम देने के लिए तैयार है, बिकॉज क्या है ना, आपको समझना पड़ेगा, अगर आप स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी नहीं रहोगे तो आप परफेक्शन ढूंढने रहोगे। मतलब आपको स्टॉप लॉस नहीं देना है तो आप सोचोगे और परफेक्ट ट्रेड चाहिए। इससे क्या होता है ना, ट्रेड्स हाथ से निकल जाता है। इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो भी ट्रेड मिले, अगर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग वो ट्रेड आ रहा है तो गो फॉर इट। स्टॉप लॉस हो, टारगेट हो, वो बात की बात है। ठीक है, तो 46,800 के आसपास आने के बाद जैसे एक सेटअप मुझे मिल जाएगा, मैं यहाँ पे बाई करूंगा, थोड़ा सा नीचे का एसएल लगा के फर्स्ट टारगेट में कहीं ना कहीं 1:2 रखूंगा। 1:2 के बाद मैं ट्रेल करता चलूंगा, बिकॉज ऊपर में ये कहीं तक भी जा सकता है, हो सकता है वही मूविंग एवरेज तक एक बार हम टारगेट देखें, या फिर फेयर वैल्यू गैप्स दिख भी नहीं रहा है उस तरह से, या फिर हो सकता है ऊपर का इंस्टीट्यूशनल कैंडल जोन या फिर यहाँ के आसपास एक इम्बैलेंस भी है, ये जगह के आसपास जाने की ट्राई करें। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होकर नीचे का और ऊपर का सिनेरियोस। अब गैप अप या गैप डाउन पे, गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे, इग्नोर द मार्केट। गैप डाउन पे उस तरह से कुछ कर नहीं सकते। 46,800 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होगा तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया होगा वो वॉइड हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा होगा कि पहला कैंडल का लो ओपन इजिकल टू लो हो गया, जैसे ओपन इजिकल टू हाई इंपॉर्टेंट होता है, ओपन इजिकल टू लो भी, ओपन इजिकल टू अगर लो हो जाता है और उसके ऊपर निकलता है तो वहां पे थोड़ा क्वांटिटी बाई कर सकता हूं नीचे का एसएल, और सेम टारगेट वही ऊपर 1:2 1:3 ट्रेल का। बिकॉज क्या है ना, गैप अप गैप डाउन किसी का हाथ में होता नहीं, तो मार्केट गैप अप गैप डाउन तो ओपन हो गया, अब रिएक्शन प्राइस के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इनकेस बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आई एम सो सॉरी, पता नहीं किसका शादी हो रहा है, बाजू में बहुत ज्यादा क्रैकर्स फट रहे, ये प्रॉब्लम करता है क्या बताए। एनीवे, तो ये जो सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा, मान लेते कल ऐसा हुआ या फिर ऐसा हुआ, कहीं ना कहीं पे तो ये डायनामिक रहेगा। तो ये डायनामिक सिंपल मूविंग एवरेज जहां पे रहेगा, अगर गैप अप उसके ऊपर ओपन हो रहा है तो अलग सिचुएशन है, नीचे ओपन हो रहा है तो अलग सिचुएशन है। अगर नीचे ओपन होगा, प्लान मेरा यही रहेगा, सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास जाने के बाद
मुझे कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं वहां पे शॉर्ट करूंगा। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन हो रहा है सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, तो मैं फर्स्ट हाफ तक मार्केट को देखना पसंद करूंगा। वहां पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी शो हो सकता है, सेकंड हाफ में मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। कल एक्सपायरी है, तो अननेसेसरी ट्रेड्स करके अपने कैपिटल को रिस्क में मत लाइएगा, बिकॉज कल थेटा विल बी एब्सोल्युटली योर एनिमी। आप अगर गलत ट्रेड में घुस गए तो 2 से 5 मिनट के अंदर आपका ऑप्शन का प्रीमियम इतना जल्दी घटेगा आप सोच भी नहीं सकते। यू गाइज नो दैट। तो अननेसेसरी ट्रेड्स मत कीजिएगा, ये सारा प्लान ऑफ एक्शन हो जाएगा बैंक निफ्टी में। अब थोड़ा सा निफ्टी का हम बात कर लेते हैं, निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, निफ्टी एक ब्रॉडर चैनल में आ रहा है, मैंने पहले ही बताया था निफ्टी में वॉलेटिलिटी अब ज्यादा बढ़ेगा, तो निफ्टी को हैंडल करना ज्यादा टफ हो सकता है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, कैसे आप ट्रेड करेंगे? कुछ नहीं कर सकते आप, वहां पे आपको वेट करना पड़ेगा कोई रेंज का, उसके बाद या तो लिक्विडिटी ग्रैब या कंटिन्यूएशन का। तो निफ्टी में रेंज के बिना कुछ कर नहीं सकते। हाँ, एक ट्रेड निफ्टी में हमें मिल सकता है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आया तो ये जो लाइन है 20,850, ठीक है, 20,850 पहले के लिए भी एक जोन था, हमने बात कर लिया था, ये वाला एक बार मिटिगेट हो चुका था, सेकंड टाइम हम इसको देखेंगे नहीं। तो इस बार हम क्या करेंगे ना, इसको सिंपल में नहीं देखेंगे, इसको हम देखेंगे एसएमसी स्टाइल में, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब या फिर बियर ट्रैप मिलता है तो 1:2 या 1:3 का देखेंगे। यहां से लेके यहां तक नहीं देखेंगे, यहां से लेके मैक्सिमम यहां तक ही देखेंगे। लेकिन अगर एक बार बियर ट्रैप मिल गया या लिक्विडिटी ग्रैब मिल गया तो नीचे में हम बाई करके, जोन के नीचे जहां पे रिटेल शॉर्ट करेंगे वहां पे हम बाई करके थोड़ा सा नीचे का एसएल लेके अपसाइड का हम टारगेट ले सकते हैं, जो कि लिक्विडिटी ग्रैप और बियर ट्रैप सेटअप में अच्छा हमें काम आ सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। ऊपर में हम कुछ कर नहीं सकते, हमें वेट करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है, अब मान लेते हैं एक बार कि गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है निफ्टी में। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है ये जोन के नीचे डायरेक्टली, तो वहां पे ना कुछ करने जैसा रहेगा नहीं, तो वहां पे मैं वेट करूंगा एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तक। सेकंड हाफ में कुछ मिले नहीं तो बैंक निफ्टी में फोकस करूंगा, बिकॉज नीचे क्या हो जाएगा ना, नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, अच्छा खासा गिरावट हुआ है, और फिर प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर से क्लोजिंग प्राइस के आसपास से हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो वो देख के करना पड़ेगा चार्ट कैसा बन रहा है, इतना ज्यादा हम पहले का फोरकास्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है तो शायद एक और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिले, क्योंकि ये रेंज के अंदर जब तक है एक सेल ऑन राइज मार्केट मिलेगा, तो जब तक एसएमए 50 के नीचे रहेगा, सिंपल मूविंग एवरेज 50 के नीचे रहेगा, मैं सेल ऑन राइज के बारे में ही सोचूंगा। ये येलो लाइन जहां पे भी डायनामिक सपोर्ट रहेगा, मान लेते हैं येलो लाइन कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, और मुझे गैप अप ओपन होने को देखने को मिल गया, और गैप अप ओपनिंग पे मुझे ये जगह के आसपास एक बार शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का एसएल देके फिर से लिक्विडिटी तक का एक बार टारगेट रख सकता हूँ। ठीक है, अगर मान लेते हैं यही डायनामिक लाइन इस तरह से ना होता हुआ कुछ इस तरह से हुआ, तो यहां से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। सीधी बात है, ये एक डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, माफ कीजिएगा, डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये सारा पॉसिबल सिचुएशंस हो जाएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर जुड़ जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए। कूपन कोड फिर से एक्टिव हो चुका है, कल रात तक एक्टिव रहेगा, बिकॉज फिर से बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रहा था, तो चलो फिर से 2 दिन के लिए कूपन कोड एक्टिव हो चुका है। जाइए एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, कूपन कोड को इस्तेमाल कीजिए, वेलकम 23 बहुत सस्ते में आप लोगों को मिल जाएगा। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम मेंबर्स ग्रुप में आपको ज्वाइन का मौका मिल जाएगा, जहां पे हम एक साथ ट्रेड करते हैं। 15-20% जैसे भी स्टॉक जाता है, अभी फिलहाल मेरे पास सिस्टम नहीं है, मतलब मेरा पूरा रूम रिनोवेट हो रहा है, नहीं तो मैं आज ही आप लोगों को दिखा देता कहाँ पे क्या हुआ है। उसके साथ साथ कल कोई अननेसेसरी ट्रेड्स मत कीजिएगा, कैपिटल को बचाइए, अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो ही कीजिए, अदरवाइज लेट इट गो, बिकॉज कैपिटल इज द किंग। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।